हमारे साथ है अविनाश सर। गुड आफ्टरनून, स्वागत। और मैं सेमीकंडक्टर सेक्टर पर आपसे कुछ राय, आपके एनालिसिस, टेक्स, आपकी समझ जानना चाहती हूँ हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के इंटरेस्ट के लिए। देखिए, भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है और एक समय था जब सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग स्पेस सिर्फ ओवरसीज नजर आता था, लेकिन अब भारतीय कंपनियां भी इस स्पेस में एंटर कर रही है। आपके मुताबिक आने वाले 5 से 10 वर्षों में भारत में क्या लगता है आपको, वास्तव में प्रैक्टिकली ग्लोबल चिप सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा भारत बन सकता है, या अभी भी सबसे बड़ी चुनौती एग्जीक्यूशन इस सेगमेंट में नजर आती है? गुड आफ्टरनून मानसी। देखिए, आपने सही कहा कि सेमीकंडक्टर इंडिया में बनाने वाले अभी काफी बड़े बिजनेस ग्रुप्स आ चुके हैं। टाटाज ने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान किया है। प्लस अगर हम मुरुगप्पा ग्रुप की बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि सेमीकंडक्टर चिप्स वो इंडिया में बनाएंगे। मेरे ख्याल से देखिए, अगले 10 साल में तो डेफिनेटली इंडिया सेमीकंडक्टर ग्लोबल मार्केट में काफी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर बनेगा। बट जैसे आपने कहा कि पहला यूनिट जब तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता, एग्जीक्यूशन हम देख नहीं सकते, तब तक मेरे ख्याल से मार्केट थोड़ा सा एक कॉशियस स्टैंड लेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकली एक एडवांस्ड प्रोडक्ट है। इसमें क्या बदलाव आते हैं, इसमें क्या चेंजेस आते हैं, ये भी मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स जानना चाहेंगे। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जिस प्रकार का डिमांड इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से आ रहा है, मोबाइल सेगमेंट से आ रहा है, सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनीज को इंडिया में बहुत ज्यादा डिमांड का इशू नहीं होगा। काफी अच्छी तरह से ये सप्लाई एब्जॉर्ब होगा। बट आई थिंक जो कंपनी पहले काम शुरू करेगी और जिसका एग्जीक्यूशन सबसे फास्ट रहेगा, वहां पे मेरे ख्याल से मार्केट्स उन कंपनीज को या उन ग्रुप्स को डेफिनेटली ज्यादा अहमियत देगी, क्योंकि एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर कोई भी टाइम डिले होता है या प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ता है तो डेफिनेटली फिर एग्जीक्यूशन में दिक्कत हो सकती है। तो डेफिनेटली निवेशकों को ये सेक्टर अगर पसंद है तो कम से कम मैं समझता हूँ कि अभी अगर आप इन्वेस्ट करो तो आपको कम से कम 2-3 साल का तो टाइम फ्रेम रखना है, क्योंकि प्रोडक्शन होने के बाद जो नंबर्स आएंगे, ब्रेक इवन होगा, उसके बाद ही पैसा बनेगा। बट डेफिनेटली स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म स्टोरी तो सेमीकंडक्टर्स की काफी बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, वेल एक्सप्लेन्ड एंड थैंक्स फॉर दैट टेक अविनाश सर। और रिपोर्ट्स की अगर माने तो भारत के लिए मौका यहां पर काफी बड़ा है। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2031 तक 155 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और एआई की मांग इस ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह बनी है। ओके, अंशुल नहीं हमारे साथ। प्रदीप, 22% की तेजी न्यूवामा वेल्थ ने पिछले एक महीने में दिखाई है और ये स्टॉक अराउंड 1550 के आसपास था एक महीने पहले ही, वहां से अब 1900 की तरफ कूच करता हुआ। क्या राय होगी? देखिए, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। बहुत बढ़िया स्टॉक है। ऑलरेडी आप देखेंगे लास्ट 5 साल का इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है ऑलमोस्ट 58% रहा है। इनफैक्ट डिविडेंड भी लास्ट टाइम ऑलमोस्ट 25% के आसपास पेमेंट किया था। 34,000 के ऊपर मार्केट कैप है। एंड टेक्निकली चार्ट देखेंगे तो वीकली, मंथली एज वेल एज डेली चार्ट में एक ब्रेकआउट आके रखा है। सो बहुत बढ़िया यहाँ से भी लग रहा है। अब ये जो ओवरऑल जो बिजनेस है, हमें लगता है कि नेक्स्ट 3 से 4 सालों में आपको मिनिमम 20 से 25% CAGR के साथ ग्रोथ होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि नोवामा वेल्थ के पास जितना बड़ा AUM है और जितने HNI इनके पास क्लाइंट है, हर 104 क्लाइंट के लिए इनके पास 2 RM रहता है। इनके पास अभी मोर देन 500 से ज्यादा RMs है, जो रिलेशनशिप मैनेजर है, जो क्लाइंट को सर्व करते हैं। HNI क्लाइंट का जितना बास्केट है। सो मुझे लगता है कि ओवरऑल स्टॉक आपको बाय करके चलना चाहिए। इजीली आपको 2250 से 2300 का टारगेट आना चाहिए। 2250 से 2300 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं एक्सपर्ट्स। देखिए, कहां स्टॉक एक महीने पहले 1500 के लेवल पर था और यहां से आगे 2200 और अबव के टारगेट्स भी एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। चलिए, यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के उस पार बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स को लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। एक स्टॉक है पारादीप फॉस्फेट्स का, और ये स्टॉक आज अच्छे खासे मोमेंटम में नजर आ रहा है। ये स्टॉक एक बार लेकर आइए। ठीक ठाक 15,500 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप की कंपनी है। 147 रुपए के भाव आते हुए नजर आ रहे हैं। 10% की तेजी। थोड़ा प्रदीप जी के नाम से मिलता जुलता है। एक काम करते हैं, प्रदीप जी से ही राय लेते हैं। प्रदीप जी, एक बार राय दीजिएगा जरा पारादीप फॉस्फेट्स पर।
बहुत सारे डिस्क्लेमर, बहुत सारे लोगों को एक मिस इंफॉर्मेशन होता है कि समटाइम मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि पारादीप वर्सेस प्रदीप, ये कोई मेरा स्टॉक नहीं है एंड नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, जोक्स अपार्ट, 118 से लेके 125 के आसपास जिस तरीके से बेस फॉर्मेशन हुआ है, हमें लगता है कि बने रहना चाहिए। इमीडिएट लेवल पे जो टारगेट होगा, ये टारगेट आपको 158 से 160 तक आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन लास्ट टाइम जो वीकली सपोर्ट था, आप देखेंगे 160 से 164 के आसपास था, वो टूट चुका था। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे बाइंग मैं करने वाला हूं, हम लोग कॉल देंगे वो 160 के ऊपर, क्योंकि 160 के ऊपर फिर से ना यहाँ पे न्यू मैच्योर्स बायर्स आते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद 160 के ऊपर सस्टेन करने पे आपको 190 का टारगेट रहेगा, उसके बाद 220 तक भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। 15,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, मोटा मोटा बढ़िया फंडामेंटल से। जब स्मॉल कैप मिड कैप नीचे आ रहे थे, स्टॉक भी नीचे आया, 118-20 में बेस बन चुका है। अभी शॉर्ट टाइम में एक बार 158 से 160 का टारगेट आना चाहिए इसमें। 58 से 160 के टारगेट्स आने चाहिए पारादीप फॉस्फेट्स के ऊपर। ये स्टॉक आज 5% की तेजी है। अच्छा, एक हफ्ते में 10% की तेजी है। मुझे ऐसा लगा 10% आज ही चढ़ गया। एक हफ्ते में आज 5%, एक हफ्ते में 10% के आसपास ये स्टॉक चल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक स्टॉक और लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, जिसकी चर्चा हमने सुबह ही की थी, और वो शेयर है एचसीएल टेक का। एचसीएल टेक ने फॉर्च्यून 50 कंपनीज के साथ टाई अप किया है, करार किया है, और करार जो है वो एआई प्लेटफॉर्म्स के लिए है। आज शेयर जो है वो 6% के आसपास की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। 1158 के हाई भी टच किए हैं स्टॉक ने। अच्छा, ये जो करार है आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या वजह है जो इतनी तेजी आ गई इस करार की खबर से? एक व्यू लेते हैं एचसीएल टेक के ऊपर और ओवरऑल आईटी सेक्टर के ऊपर भी अविनाश सर से। अविनाश सर, ये जो डील निकल कर आई है एचसीएल टेक की, बड़ी बेहतरीन तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है, 6% के आसपास की। कैसे देखते हैं आप इसे, और क्या ये एक टर्न अराउंड स्टोरी टाइप बना सकता है? क्या स्टॉक के प्राइसेस तो काफी गिर चुके हैं नीचे? नहीं, बिल्कुल विकास, मुझे लगता है कि देखिए आईटी कंपनीज अभी स्मार्टली अपना स्ट्रेटेजी बना रही है, क्योंकि एआई से रिलेटेड मुझे लगता है जो धक्का इनको मिला है, आई थिंक इनऑर्गेनिक एक्विजिशन से या जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट से कोई नया बिजनेस स्ट्रीम वो खड़ा करना चाहती है। और मुझे लगता है कि देखिए इवन एआई की बात करें तो अभी मोटा मोटी अंदाजा ऐसा हो गया है कि एआई पूरी तरह से आईटी इंडियन कंपनीज को कंप्लीटली रिप्लेस नहीं करेगा। और वैल्यूएशन सबसे अच्छी बात इन्वेस्टर्स के फेवर में। अदरवाइज आप एचसीएल टेक्नोलॉजीज देखिए, इन्फोसिस देखिए, टीसीएस देखिए, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मार्केट उम्मीद कर रहा है कि हो सकता है शायद दूसरे क्वार्टर के बाद एक अच्छा टर्न अराउंड ऑपरेशंस में देखने को मिले। बट स्पेसिफिकली एचसीएल टेक की ये जो डील हुई है, इससे डेफिनिटली हमको लगता है कि एफवाई 27 में ही इसका अर्निंग्स का जो इम्पैक्ट है वो आपको नंबर्स में देखने को मिलेगा। तो डेफिनिटली पॉजिटिव है, शायद इसीलिए आज स्टॉक अच्छा भागा है। ये आगे भी सस्टेन होगा ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो चलिए ये रहा एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर बड़ी डील का असर है जो कि स्टॉक प्राइस पर रिफ्लेक्ट होता हुआ 6% की तेजी, 1142 के स्तर। एफएमसीजी प्लेयर्स पर रचित, हाय, आपसे एक टेक मैं जानना चाहूंगी। एक तो वरुण बेवरेज स्पेस से, एफएमसीजी में इन पर्टिकुलर अगर हम बात करें, नेस्ले, ब्रिटानिया, शुरुआत नेस्ले ने की थी, धीरे धीरे चलना शुरू हुआ, उसके ठीक बाद एफएमसीजी वन ऑफ द स्पेस जो इन दिनों कम चर्चा का विषय बना था। पिछले हफ्ते से ही वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम। क्या लगता है आपको, यहां से फर्दर अपसाइड्स इन स्टॉक्स में नजर आ सकती है, या फिर एफएमसीजी में कोई और प्लेयर्स हैं, इनके सब सेगमेंट्स में कोई और प्लेयर्स हैं जिस पर फोकस है? वरुण बेवरेजेस का स्टॉक आज अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है और इस वक्त अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 0.5% to 1% गेन्स हैं। स्टॉक ने रिएक्ट किया है पिछले कुछ दिनों से। मैम गुड आफ्टरनून। और आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर हमने ये स्टार्टिंग ऑफ द वीक भी डिस्कस किया था, जहां पे मैंने एक रेन वाली बात भी बोली थी। देखिए, हम वरुण बेवरेजेस पे पहले बात कर लेते हैं। और वरुण बेवरेजेस जिस तरीके से पोजीशनड है अभी 515 लेवल्स पे, फर्दर अप मूव आपको जरूर इसमें देखने को मिल सकता है। और 544 के लेवल्स बहुत नियर टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। उन लेवल्स को ब्रीच करेगा, फिर फर्दर अप मूव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसको 585 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सके। 486 का एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, जिसके साथ इस पर्टिकुलर ट्रेड को अप्रोच करना चाहिए। उसके साथ साथ आप देखिए मैरिको लिमिटेड, एक अच्छा अपमूव इसने भी रजिस्टर किया है, और बिजनेस अपडेट्स भी अच्छे ही आते हुए दिखे थे इस वीक में। जिस तरीके से ये पोजीशन है, हो सकता है आपको थोड़ा सा एक ड्रैग डाउन मूवमेंट और देखने को मिल जाए 834-36 लेवल्स तक। बट बाउंस बैक आते ही ये 868 और 924 के लेवल्स भी आपको दिखाता हुआ दिख सकता है।
तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई और स्टॉक्स में मूवमेंट आना शुरू हुई है हफ्ते दर हफ्ते। अब देखते हैं, इस हफ्ते तो हमने देखा मोमेंटम चढ़ा है, लेकिन क्या ये कायम रहता है, इंटैक्ट रहता है? आने वाले हफ्ते पर फोकस रखेंगे इस सेक्टर पर। पिरामल फार्मा पर अमोल एक टेक में आपसे जानना चाहूंगी। 5% की तेजी है, दिन के उच्चतम स्तर के करीब ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ 179 के आज के डे हाई है, 176 के लेवल्स पर फिलहाल कामकाज देखने को मिला है। आज दिन की शुरुआत से ये अच्छी तेजी पकड़ी और ये तेजी अब भी इंटैक्ट है अमोल। रहने के चांसेस ही डेली चार्ट्स पे दिख के आ रहे। एक रैली, उसके बाद कंसोलिडेशन और आज प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन देखने को मिला है। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए 170 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, ट्रेंड डिसाइडर लेवल रहेगा शॉर्ट टर्म में। वो मेंटेन होता है तो अपना बुलिश मोमेंटम ये स्टॉक कंटिन्यू करेगा। ऑन द हायर साइड पहला रेजिस्टेंस रहेगा 185 और दूसरा रेजिस्टेंस पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 190। ओके, तो चलिए 190 तक के लेवल्स रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स, लेकिन उसके ऊपर अच्छी मजबूती नजर आ सकती है पिरामल फार्मा में, ये कहना है एक्सपर्ट का। अच्छी मजबूती के बीच आज के सत्र में कामकाज देखने को मिला है और बढ़िया बढ़त पर ये काम करता है, ऑलमोस्ट 5% के गेंस फिलहाल।